हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। इस वीडियो में हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 2x अपॉन पाई फॉर माइनस पाई लेस देन 0 एंड 1 - 2x अपॉन पाई फॉर 0 लेस देन पाई। ओके, मीन्स अगर x की वैल्यू माइनस पाई और 0 के बीच में रहती है देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होंगी 1 + 2x अपॉन पाई। ओके, एंड अगर x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहती है देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 - 2x अपॉन पाई होंगी। ओके, हैंस डिड्यूस दैट 1/1² + 1/3² + 1/5² प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू π² 8। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस पे ध्यान मत दो। पहले क्या निकालना है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है एफ ऑफ एक्स का। ओके, और अगर वो सही ढंग से निकली देन हम ये शो कर सकते हैं। ओके, सो फॉर दैट सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ओके, सो अभी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, मीन्स इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a0 की वैल्यू, an की वैल्यू एंड bn की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ओके, अभी देखो हमारा इंटरवल क्या है, यहाँ पे -π to π है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग a0, an एंड bn की वैल्यूज होंगी। सो a0 के वैल्यू फॉर द इंटरवल -π to π क्या होती है, 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अभी ये इंटीग्रल को हम स्प्लिट अप करते हैं। ओके, इनटू देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 0 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π। ये हमने क्यों किया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज़ है। ओके, वन वैल्यू इज़ फॉर -π to 0 एंड अनदर इज़ फॉर 0 to π, इसलिए हमें ये वाला इंटीग्रल को स्प्लिट अप करना पड़ा इनटू दिस एंड दिस। ओके, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अभी x की वैल्यू अगर -π और 0 के बीच में रहेंगी देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 + 2x अपॉन पाई। ओके, एंड x की वैल्यू अगर 0 और पाई के बीच में होंगी देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 - 2x अपॉन पाई है। ओके, सो वही लिख दिया है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू -π और 0 के बीच में, इसलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होंगी। ओके, एंड यहाँ पे 0 to π के बीच में x की वैल्यू, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 2x अपॉन पाई। ओके, अभी यूजुअल इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो अभी मैंने इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है इन द नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 0 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू 2x अपॉन पाई इंटू dx। ओके, अभी dx को इसके साथ मल्टीप्लाई किया एंड उसके बाद इसके साथ एंड इंटीग्रेशन लगा दिया तो क्या मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π 2x अपॉन पाई dx। ओके, अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा। ओके, एंड लिमिट्स फ्रॉम -π to 0 एंड यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए 2/π कांस्टेंट है, सो उसको बाहर लेके आ जाएंगे। सो 2/π बाहर लेके आ गए एंड इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x²/2 लिमिट्स फ्रॉम -π to 0। ओके, अभी इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to π। यहाँ पे भी 2/π क्या है, कांस्टेंट है, सो उसको बाहर लेके आ गए। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x²/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to π। ओके, अभी 1/π वैसे के वैसे। ओके, एंड अभी लिमिट्स पुट अप करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट अप करेंगे इन प्लेस ऑफ x, सो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट अप करेंगे सो क्या मिलेगा, -π। ओके, अभी 2/π वैसे के वैसे लिख दिया, 2 कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर लेके आ गए। अभी फिर से अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे। सो अपर लिमिट पुट करेंगे सो क्या मिलेगा, 0
माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, तो क्या मिलेगा माइनस पाई स्क्वायर. ओके, एंड अभी यहाँ पे पाई माइनस 0 मिलेगा एंड माइनस 2 पाई पाई वैसे के वैसे. यहाँ पे 2 क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए उसको बाहर लेके आ गए. ओके, अभी अपर लिमिट पुट करेंगे सो क्या मिलेगा पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे सो क्या मिलेगा 0. अभी इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो क्या मिलेगा 1/पाई, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, इसलिए पाई. ओके, एंड देखो यहाँ पे क्या है माइनस साइन है एंड माइनस पाई का स्क्वायर क्या होता है पाई स्क्वायर, सो माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा. ओके, एंड 2 and 2 विल गेट कैंसिल. ओके, सो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन पाई बचेगा. ओके, प्लस पाई. ओके, एंड 2 and 2 विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन पाई. सो इन द नेक्स्ट स्टेप देखो 1/पाई इंटू पाई प्लस पाई क्या बन जाएगा 2 पाई, एंड एक पाई कैंसिल हो जाएगा सो माइनस पाई, इसमें से भी एक पाई कैंसिल हो जाएगा सो माइनस पाई बचेगा. सो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा 1/पाई इंटू 2 पाई माइनस पाई विल बिकम माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस 2 पाई विल बिकम 0. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो a0 की वैल्यू मिल गई है हमें 0 विच इज इक्वेशन नंबर 2. इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं. अभी an की वैल्यू निकालनी है हमें. सो फॉर द इंटरवल माइनस पाई टू पाई an की वैल्यू क्या रहती है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. ओके, अभी उसको बस ब्रैकेट में लिख दिया ये इंटीग्रल को इन द नेक्स्ट स्टेप, और उसके नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रल को स्प्लिट अप कर दिया इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. ओके, अभी जब x किसके बीच में रहता है माइनस पाई और 0 के बीच में रहता है देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होती है, एंड जब x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहती है देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2x अपॉन पाई. ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में. ओके, अभी 1/पाई वैसे के वैसे लिख दिया यहाँ पे. अभी देखो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस एन एक्स को अंदर. ओके, सो क्या मिलेगा एंड साइमल्टेनियसली इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू 0 कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू 0 2x अपॉन पाई इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स. ओके, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स. ओके, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 2x अपॉन पाई कॉस एन एक्स डी एक्स. अभी देखो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एन एक्स अपॉन एन. ओके, लिमिट्स फ्रॉम माइनस पाई टू 0. अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है इसलिए 2/पाई क्या बन जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा, इसलिए उसको बाहर लेके आ जाएंगे. सो प्लस 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू 0 एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई. ओके, अभी यहाँ पे भी 2/पाई क्या है कांस्टेंट है, उसको बाहर लेके आ जाएंगे माइनस 2/पाई बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. ओके, अभी ये जो इंटीग्रल है यहाँ पे एंड यहाँ पे सो उसमें क्या अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल. ओके, सो इसको दे दिया फर्स्ट फंक्शन, इसको दे दिया सेकेंड फंक्शन. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप 1/पाई वैसे के वैसे. यहाँ पे n क्या है कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर लेके आ गए. ओके, अभी अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट करेंगे कहाँ पे इन प्लेस ऑफ x. ओके, सो क्या मिलेगा साइन 0 माइनस साइन n ऑफ माइनस पाई प्लस 2/पाई वैसे के वैसे. यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज़ करेंगे. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज़ करेंगे सो क्या मिलेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. ओके, लिमिट्स फ्रॉम माइनस पाई टू 0 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू 0 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है x है सो उसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x
1 होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो इसका इंटीग्रेशन ये होता है इनटू dx। ओके, प्लस देखो यहाँ पे n कांस्टेंट है, उसको बाहर लेके आ जाएंगे, सो बन जाएगा 1/n एंड लिमिट्स पुट अप कर देंगे, सो क्या मिलेगा, देखो साइन 0, सॉरी यहाँ पे साइन n पाई चाहिए, जब अपर लिमिट पुट अप कर देंगे यहाँ पे, सो क्या मिलेगा साइन n पाई, सो वही लिखा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो क्या मिलेगा माइनस साइन 0। ओके, एंड माइनस 2/पाई वैसे के वैसे। सो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, इंटू dx। सो अभी देखो यहाँ पे क्या है, साइन 0 है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप साइन 0 की जगह पे 0 पुटअप कर दिया, ओके, माइनस वैसे के वैसे, एंड साइन n ऑफ माइनस पाई विल बिकम माइनस साइन n पाई बिकॉज साइन इज अ ऑड फंक्शन। ओके, सो माइनस साइन n पाई लिख दिया है, ओके, प्लस 2/पाई वैसे के वैसे, एंड लिमिट्स पुटअप कर दी, सो क्या मिलेगा, अपर लिमिट पुट करेंगे सो 0 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, सो माइनस पाई इंटू साइन n ऑफ माइनस पाई अपॉन n। ओके, एंड यहाँ पे देखो n क्या है, कांस्टेंट है, सो उसको बाहर लेके आ जाएंगे, सो बन जाएगा 1/n। ओके, सो वही लिखा है यहाँ पे, और अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस कॉस nx अपॉन n लिमिट्स फ्रॉम माइनस पाई टू 0। ओके, अभी यहाँ पे देखो साइन n पाई की वैल्यू होती है 0 एंड साइन 0 होता है 0, सो ये पूरी टर्म बन गई 0। ओके, सो प्लस 0 लिखा मैंने, एंड माइनस 2/पाई वैसे कि वैसे लिख दिया। ओके, एंड अभी इस ब्रैकेट में से 1/n को कॉमन निकाल दिया, ओके, एंड लिमिट्स पुटअप कर दी, सो अपर लिमिट पुट करेंगे, सो क्या मिलेगा, पाई साइन n पाई माइनस 0। ओके, एंड यहाँ पे भी n को बाहर निकाल दिया, सो 1/n बन जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, माइनस कॉस nx अपॉन n लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/पाई। अभी देखो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सो ये पूरी टर्म बन गई 0। ओके, प्लस 2/पाई वैसे के वैसे रख दिया 0, एंड माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। ओके, एंड देखो यहाँ पे 2/पाई का यहाँ पे लिख दिया। ओके, एंड अभी देखो साइन n पाई यहाँ पे है ना, साइन n पाई, साइन n ऑफ माइनस पाई क्या होता है, माइनस साइन n पाई, मीन्स साइन n पाई तो आ रहा है ना यहाँ पे, और साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सो ये पूरा ब्रैकेट 0 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, एंड देखो अभी माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, ओके, एंड n इंटू n विल बिकम n स्क्वायर, सो 1/n स्क्वायर। अभी अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे, सो क्या मिलेगा, कॉस 0 माइनस कॉस n ऑफ माइनस पाई, ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2/पाई। ओके, एंड अभी देखो यहाँ पे भी साइन n पाई आ रहा है, सो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1/n भी 0 होगा, सो यहाँ पे 0 लिख दिया, एंड माइनस विल बिकम प्लस, n इंटू n विल बिकम n स्क्वायर, सो प्लस 1/n स्क्वायर। अपन लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो क्या मिलेगा, कॉस n पाई माइनस कॉस 0। ओके, अभी इन द नेक्स्ट स्टेप 1/पाई 2/पाई n स्क्वायर, मीन्स इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2/पाई n स्क्वायर बन जाएगा, एंड कॉस 0 होता है 1, और कॉस n ऑफ माइनस पाई होता है कॉस n पाई, क्योंकि कॉस क्या है, इवन फंक्शन होता है। ओके, एंड माइनस 2/पाई वैसे कि वैसे, और n स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए पाई n स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, कॉस n पाई माइनस कॉस 0 होता है
1. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको देखो 1/पाई इंटू ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, 2/पाई n² कॉमन है, सो उसको कॉमन ले लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्या बन जाएगा, 2/पाई² n²। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला ब्रैकेट मीन्स 1 माइनस कॉस n पाई और ये वाला ब्रैकेट विथ माइनस साइन, सो माइनस कॉस n पाई और माइनस एंड माइनस विल बिकम +1। ओके, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2/पाई² n² cos n पाई विल बिकम 2 cos n पाई +1। ओके, अभी ये क्या बन जाएगा, 2/पाई² n², 2 माइनस 2 cos n पाई, यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई कर लिया, सो बन जाएगा 4/पाई² n² इंटू 1 माइनस कॉस n पाई। अभी cos n पाई की को कैसे लिख सकते हैं हम, -1/n। ओके, सो ये बन गई हमारी an की वैल्यू। सो अगर देखो, अगर n क्या रहा, ऑड रहा, अगर -1/1 रहा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 1 इज ऑड नंबर, सो 1 माइनस ऑफ -1 क्या बन जाएगा, +2। +2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 लिया, मीन्स अगर n ऑड नंबर रहा, सो -1/1 या -1/3 क्या आएगा, -1 ही आएगा। सो 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, सो 1 + 1 बन जाएगा, मीन्स इट इज़ इक्वल टू 2। सो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिलेगा, 8/पाई² n²। ओके, सो इफ n इज ऑड, an की वैल्यू ये होंगी 8/पाई² n²। ओके, अगर n ऑड रहा तो, और अगर n इवन रहा, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड सो ऑन, सो -1/n की वैल्यू क्या होंगी तब, अगर n इवन रहा देन -1/n विल बी इक्वल टू 1। ओके, सो 1 - 1 विल बी 0, सो an की वैल्यू 0 हो जाएंगी अगर n इवन रहा तो। ओके, सो an की दो वैल्यूज है, फॉर n इज ऑड एंड फॉर n इज इवन। नाउ फॉर द इंटरवल -पाई टू पाई, bn की वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई f(x) sin nx dx। सो अभी ये इंटीग्रल को हम स्प्लिट अप करते हैं इनटू -पाई टू 0 एंड फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, अभी x जब -पाई और 0 के बीच में रहता है तब f(x) की वैल्यू होती है 1 + 2x/पाई, एंड जब x की वैल्यू होती है 0 और पाई के बीच में तब f(x) की वैल्यू होती है 1 - 2x/पाई। ओके, अभी इन द नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो 1/पाई वैसे के वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx को मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई किया एंड sin nx को इसके साथ किया एंड साइमल्टेनियसली इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते गए। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू 0 sin nx dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू 0 2x/पाई sin nx dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई sin nx dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 2x/पाई sin nx dx। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin nx विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस cos nx/n, लिमिट्स फ्रॉम -पाई टू 0 प्लस 2/पाई, यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर लेके आ गए। सो क्या मिलेगा, +2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू 0 x sin nx dx प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cos nx/n, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, यहाँ पे 2/पाई कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आ गए। सो -2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x sin nx dx। अभी ये जो दो इंटीग्रल है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/पाई इंटू, देखो माइनस
एंड n जो है इसको बाहर लेके आ जाएंगे, सो -1/n बन जाएगा। अपर लिमिट पुट कर देंगे, सो क्या मिलेगा cos 0 माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ x, सो क्या मिलेगा cos n ऑफ -π प्लस 2/π, वैसे के वैसे। ओके, अभी इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट्स फ्रॉम -π टू 0 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू 0। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या रहता है 1 रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस cos nx/n। ओके, उसके बाद यहाँ पे -1/n को बाहर लेके आ गए एंड अपन लोअर लिमिट पुट कर दी, सो cos nπ माइनस cos 0 मिलेगा। ओके, एंड -2/π, वैसे के वैसे। ओके, सो -2/π यहाँ से लिया। ओके, एंड अभी इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो माइनस cos nx/n। ओके, dx। अभी देखो cos 0 की जगह पे 1 लिखा है नेक्स्ट स्टेप में। ओके, एंड cos n ऑफ -π होता है cos nπ। ओके, एंड प्लस 2/π, वैसे के वैसे। यहाँ पे -1/n, यहाँ पे -1/n को बाहर निकाल दिया हमने। ओके, एंड अपर लोअर लिमिट पुट कर दी, सो अपर लिमिट पुट कर देंगे, सो क्या मिलेगा 0 इंटू cos n 0। ओके, सो 0 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, सो क्या मिलेगा -π इंटू cos n ऑफ -π। ओके, एंड फिर प्लस 1/n, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, n को बाहर निकाल दिया इसलिए बन गया प्लस 1/n। ओके, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू 0 cos nx dx। ओके, एंड यहाँ पे -1/n है इसलिए यहाँ पे -1/n लिख दिया, एंड cos nπ की जगह पे हमने -1/n लिख दिया। cos 0 होता है 1। ओके, एंड -2/π है, सो -2/π यहाँ पे लिख दिया और -1/n यहाँ से बाहर निकाल दिया। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप, और अपन लोअर लिमिट पुट कर दिए, सो क्या मिलेगा π cos nπ -0। माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, n को बाहर निकाल दिया इसलिए 1/n लिख दिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π cos nx dx। सो दिस इज इक्वल टू 1/π इंटू -1/n। cos nπ को लिख दिया हमने -1/n के फॉर्म में। ओके, एंड प्लस 2/π इंटू यहाँ पे -1/n इंटू π, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो π इंटू -1/n। cos n ऑफ -π क्या होता है cos nπ होता है, एंड cos nπ की वैल्यू होती है -1/n, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ओके, प्लस 1/n, वैसे के वैसे। इंटीग्रेशन ऑफ cos nx होता है sin nx/n, लिमिट्स फ्रॉम -π टू 0। ओके, ब्रैकेट क्लोज, -1/n, ये टर्म वैसे के वैसे लिख दी, -2/π। अभी देखो यहाँ पे -1/n को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, सो cos nπ की जगह पे हमने लिखा -1/n। ओके, एंड प्लस 1/n, वैसे के वैसे। इंटीग्रेशन ऑफ cos nx विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा sin nx/n, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π। सो अभी देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म में से हम माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे यहाँ से। ओके, सो क्या बन जाएगा 1/π ब्रैकेट माइनस ऑफ -1/n। ओके, यहाँ पे -1/n ही था, हमने माइनस साइन को इस ब्रैकेट से बाहर निकाला इसलिए यहाँ पे -1 लिख दिया। एंड ये ब्रैकेट कैसे बन जाएगा फिर -1/n -1।
देखो ये है, ये ब्रैकेट पहले था, अभी माइनस साइन को बाहर निकाल दिया। ओके, सो क्या बन जाएगा, -1 to the power n -1। ओके, एंड फिर प्लस 2/π है, देखो यहाँ पे भी 2/π था। ओके, और -1/n को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, सो क्या बन जाएगा, -π/n -1 to the power n। ओके, और अभी नेक्स्ट टर्म क्या थी, ये थी ना 1/n इंटू ये टर्म थी। ओके, सो इसके जगह पे हमने कैसे लिखा, 1/n², n इंटू n क्या बन जाएगा, n², एंड अभी अपन लोअर लिमिट पुट कर देंगे, सो साइन 0 माइनस साइन ऑफ n ऑफ -π मिलेगा। ओके, एंड -1/n ये वाली जो टर्म है ये वैसे के वैसे लिख दी यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद -2/π, यहाँ पे क्या है, ये टर्म है, सो ये वैसे के वैसे लिख दिया, और 1/n इंटू ये वाला n अगर मल्टीप्लाई कर लिया बाहर, सो क्या बन जाएगा, 1/n², एंड अपन लोअर लिमिट पुट कर दी, सो क्या मिलेगा, साइन nπ माइनस साइन 0। सो साइन nπ क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। सो जहाँ पे भी साइन nπ और साइन 0 रहा, सो वहाँ पे तो 0 लिखना पड़ेगा, सो 0 मिलेगा यहाँ पे। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप देखो 1/π, और अभी ये वाली टर्म को देखो एंड ये वाली टर्म को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n -1 to the power n -1, एंड यहाँ पे क्या है, -1/n -1 to the power n -1। सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ओके, सो ये वाली टर्म लिख दिया मैंने डायरेक्ट, 2/π -π/n -1 to the power n। ओके, और ये वाली टर्म 0 बन जाएंगी क्योंकि यहाँ पे साइन nπ आ रहा है, साइन nπ की वैल्यू होती है 0, इसलिए लिखी नहीं मैंने ये स्टेप नेक्स्ट। सो अभी ये तो टर्म कैंसिल हो गई थी, सो अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सो क्या बन जाएगा, +2/n -1 to the power n। ओके, और ये टर्म तो 0 ही बन जाएंगी। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 1/π इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल, सो बचेगा क्या, -2/n इंटू -1 to the power n प्लस 2/n इंटू -1 to the power n। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दीज टू विल गेट कैंसिल, सो क्या बचेगा, bn इज इक्वल टू 0। सो bn की वैल्यू हमें मिल गई है 0, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। Now we are going to put the values of a0, an and bn in equation number 1. So using values of a0, an and bn in equation number 1. So क्या मिलेगा, f of x is equal to क्या रहता है, यहाँ पे a0 रहता है, हमारी a0 की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया, प्लस सिग्मा n varies from 1 to infinity क्या रहता है, an cos n x, an की वैल्यू है ये इंटू cos n x, प्लस bn sin n x रहता है, bn की वैल्यू हमारे पास 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 4/π² सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ये वाली टर्म अपॉन n² इंटू कॉस एन एक्स। इस वाली स्टेप में हमने 4/π² को बाहर निकाल दिया क्योंकि इट इज़ फ्री फ्रॉम n, जो n की टर्म्स थी वो ही बस अंदर रखी सिग्मा के अंदर। ओके, अभी 4/π² वैसे के वैसे, अभी n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट कर देंगे। सो अगर n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, सो क्या मिलेगा, 1 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 2, सो 2/1 cos x मिलेगा। और अगर आप n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, सो 0 मिल जाएगा फॉर n इज इक्वल्स टू 2 4 6 एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू हम इवन नंबर रखते हैं, सो ये पूरी वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें 0 मिलेंगी, इसीलिए हमने जस्ट ऑड नंबर्स को पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ n। सो अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, सो ये वाली वैल्यू मिलती है, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, सो ये वाली वैल्यू मिलती है, एंड n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, सो ये वाली वैल्यू मिलेंगी, एंड सो ऑन।
सो अभी पुट x इज इक्वल टू 0. ओके, सो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4/π² 2 cos 0 प्लस 2/3 स्क्वायर cos 0 प्लस 2/5 स्क्वायर cos 0 प्लस अप टू सो ऑन. अभी cos 0 होता है 1. ओके, एंड यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1. सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/5 स्क्वायर एंड सो ऑन. अभी यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन है इन सब टर्म्स में से. सो उसको कॉमन लेते हैं बाहर और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ. सो क्या बन जाएगा, 8/π² 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू सो ऑन. नाउ सिंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. ये कैसे लिखा, देखो फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, -π to 0 तक और 0 से π तक. 0 पे डिफाइन नहीं किया हुआ है फंक्शन, मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 0. सो वही लिखा है हमने यहाँ पे. ओके, सो अभी एफ ऑफ 0 माइनस निकालते हैं. सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, सो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट 1 प्लस 2x/π. सो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. एंड एफ ऑफ 0 पॉजिटिव विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0. क्या है, 1 किसकी, 1 माइनस 2x/π की राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 क्या है, 1 है. ओके, सो एफ ऑफ 0 निकालना है हमें. सो वो कैसे निकलेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 नेगेटिव प्लस एफ ऑफ 0 पॉजिटिव अपॉन 2. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1. सो ये वाली वैल्यू जो है वो कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे. सो ये मिलेगा. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो ब्रैकेट है वो एक साइड लिख दिया विच इज़ इक्वल टू π² को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवीजन में आ जाएगा 8. ओके, सो यही तो शो करना था. देखो, हैंस डिड्यूस दैट दिस इज इक्वल टू π²/8. सो हमने दिखा लिया ये. ओके, सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.